Good morning, everyone. So, today we will discuss chapter 5 of your English reader book, Friends of the Trees. Okay, so let's start our topic now. There is a kind of beetle that lives under the bark of a tree. मीन्स बीटल मीन्स इस एक तरीके का इंसेक्ट है जिसको आप भंवरा भी कह सकते हो, भंवरा भी कह सकते हो, जो कि कहाँ रहता है, किसी ट्री के बार्क में रहता है. ब्रीक बार्क मीन्स जो उसका स्टेम कह सकते हो आप, सो स्टेम में, उसके स्टेम में रहते हैं. इट ईट्स द बार्क, वो क्या खाते हैं, बार्क को खाते हैं. स्लोली डिस्ट्रॉय द ट्री, और धीरे धीरे ट्री को क्या है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दिस इज़ द बार्क बीटल एंड इट इज़ एन एनिमी ऑफ आवर फॉरेस्ट. और ये हमारे क्या है, इन्हें क्या बोला जाता है, बाग बीटल बोला जाता है. और ये हमारे जो फॉरेस्ट है उनको एनिमी मीन्स दुश्मन बोला जाता है. रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ द बाग बीटल बिकेम द एनिमी ऑफ द ट्रीज़. सो क्या हम इसमें फाइंड आउट करेंगे चैप्टर में कि कैसे बाग बीटल्स एनिमी और दुश्मन होते हैं ट्रीज़ के. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ एवरीवन. फोकस ऑन द स्क्रीन. लॉन्ग एगो बाग बीटल्स वर नॉट बाग ईटर्स एट ऑल. कि बहुत पुराने समय की बात है कि बाग बीटल्स जो थे ना, वो बाग ईटर्स नहीं थे, वो पहले बाग को नहीं खाते थे. दे लिव्ड इन द ग्रास एंड फेड ऑन इट. वो ग्रास पर ही रहते थे और ग्रास ही फेड करते थे, मीन्स खाते थे. दे चोज अ लवली ग्रीन क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट एंड सेटल डाउन देयर. ऑल डे लॉन्ग दे फेड ऑन द ग्रास. देयर वॉज प्लेंटी टू ईट बट लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज गुड फॉर द बीटल्स. तो पहले वो क्या करते थे, ग्रास पर रहते थे, ग्रास ही खाते थे और फॉरेस्ट का, उसी फॉरेस्ट के पोर्शन पे वो लोग रहते थे. ठीक है. देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, और उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ था. बट लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है. उनके बीटल्स के लिए लाइफ अच्छी नहीं थी उस टाइम पर. दे हैड टू बी कॉन्स्टेंटली अलर्ट फॉर देयर वर्स्ट एनिमी द वुड पैकर. तो लाइफ हमेशा के लिए अच्छी नहीं होती है. लाइफ में अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. वही बीटल्स के साथ हुआ. तो हमेशा उनका जो एनिमी था वुड पैकर, ठीक है, वुड पैकर का हमेशा उन्हें सामना करना पड़ता था. फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट द वुड पैकर हंटेड द बीटल्स. और मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वुड पैकर जो है वो हंट करते थे, मीन्स हंट में शिकार करते थे बीटल्स का. वन डे द वुड पैकर वॉज अ लिटिल टायर्ड. एक दिन की बात है कि वुड पैकर थोड़ा थक गया और बैठ गया. ही सेटल्ड ऑन द फुट ऑफ अ ट्री दैट ग्रू क्लोज बाय एंड स्टार्टेड टू स्पीक. तो वो एक ट्री के फुट पर बैठ गया, मीन्स उस ट्री के पास आकर बैठ गया और उसने बोलना स्टार्ट किया. ही सेड टू द बीटल्स इन अ श्रिल वॉइस. ठीक है, तो उसने एक ज़ोर की आवाज़ में, श्रिल वॉइस में से एक ज़ोर की आवाज़ में उसने बात करना शुरू किया. किससे, बीटल से. सो वाई आर यू डिस्ट्रॉइंग दैट लवली ग्रीन पैच ऑफ ग्रास. वो क्या कहता है बीटल से कि तुम इन पैचेस को, जो ग्रीन ग्रास है, इसको क्यों डिस्ट्रॉय करते हो, क्यों बर्बाद करते हो. डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना. यू शुड बी पनिश्ड फॉर डूइंग सो. और तुम्हें इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए. श्योर यू शुड सेड द ट्री. और ट्री भी उसका सपोर्ट करता है. ट्री भी कहता है कि हाँ बिल्कुल उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ही एंड द वुड कटर वर क्लोज फ्रेंड्स. तो ट्री और जो वुड कटर हैं वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे. यू सी व्हेन द वुड कटर सेड समथिंग द ट्री ऑलवेज एग्रीड. और जब भी वुड पैकर कुछ कहता था, हमेशा ट्री उसकी बात में एग्री हो जाता था, उसके साथ सहमत हो जाता था. द बीटल्स हियर्ड द वुड पैकर एंड द ट्री बट दे सेड नथिंग इन रिप्लाई. हाउ कुड दे विद देयर माउथ्स फुल ऑफ ग्रास. तो बीटल्स जो हैं वो इन दोनों की बात सुन रहे थे, वुड पैकर की और ट्री की बात सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाए. वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे वहाँ पर. ठीक है, और कैसे बोल सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने माउथ में, अपने मुंह में क्या भरा हुआ था, उन्होंने ग्रास फिल की हुई थी, उन्होंने ग्रास फिल की हुई थी अपने माउथ में. वाई डोंट यू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द बीज एंड गैदर नेक्टर इंस्टेड. द वुड पैकर went on flapping his wings. It's healthy and good for both the flowers and the fruits. I am sure the bees would be happy to show you how to do it. So यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम्हें भी बीज से कोई शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे कोई लेसन सीखना चाहिए. उनकी तरह तुम बीज के पास जाओ और उनसे नेक्टर बनाना सीखो. और मुझे आशा है, वुडकटर कहता है, मुझे आशा है कि जो बीज हैं वो तुम्हें नेक्टर बनाना ज़रूर सिखाएंगी. Yes, yes, said the trees, as always eager to support his feathered friend. Asked the bees. और ट्री यहाँ पर भी सपोर्ट करता है, किसका, अपने फ्रेंड का, वुड पैकर का. ठीक है, कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम जाओ और बीज से पूछ कर आओ.
But the beetles were not going to ask the bees. They were not interested in gathering nectar. They only wished to stop the woodpecker from hunting them. ठीक है, बट बीटल्स उसकी उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और वो वुडपेकर है उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है नेक्टार इकट्ठा करने में. ठीक है, सिर्फ वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, वुडपेकर से अपने आप को बचाना चाहते हैं. And the best way to do so was to ask the woodpecker for a song. The woodpecker always helped anyone who asked him for a song. The truth is his song was nothing but still cawing. ठीक है, कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी तो वुडपेकर जो है ना गाना गाता था और सभी लोग उसको गाना गाने के लिए बोलते थे, लेकिन उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वो सिर्फ काव काव करता था. बट ही थॉट इट वॉज हाईली म्यूजिकल. लेकिन वुडपेकर को क्या लगता था कि वो बहुत ज़्यादा म्यूजिकल है, बहुत अच्छा गाना गाता है. बट when the beetles asked for a song, the woodpecker burst out singing and forgot all about hunting them. तो जब वुडपेकर उनका शिकार करने के लिए आता था, उनको हंट करने के लिए आता था, तो बीटल्स उसे कहती थी कि तुम पहले हमें एक गाना सुनाओ. ठीक है, और जब वो गाना स्टार्ट कर देता था तो वो अपना हंटिंग के बारे में भूल जाता था, अपना शिकार करने के बारे में फॉरगॉट कर देता था. The tree was a good friend of the woodpecker, but he could not stand the woodpecker singing. So when the woodpecker began to sing, the tree shook his boughs and leaves. The woodpecker was disturbed in the middle of his song and started hunting again. तो ट्री जो था वो वुडपेकर का बहुत अच्छा फ्रेंड था, लेकिन ट्री भी उसके उस गाने को, जो वो बेसुरा गाता था, उसके गाने को बर्दाश्त नहीं कर पाता था. तो जब भी वुडपेकर गाना स्टार्ट करता था, शूक मीन्स हिलाना, तो वो अपने जो टहनियाँ थी, अपने पत्तियाँ तो हिलाना शुरू कर देता था और इतने मूवमेंट की वजह से जो वुडपेकर है वो डिस्टर्ब हो जाता था अपने सॉन्ग में और हंट करना स्टार्ट कर देता था, इस बीटल्स को हंट करना स्टार्ट कर देता था. द बीटल्स वर अनॉयड विद द ट्री. बीटल्स गुस्सा थे, अनॉयड मीन्स गुस्सा होना. बीटल्स जो ट्री से गुस्सा हो जाते हैं. एट द सेम टाइम दे न्यू दे हैड टू हाइड फ्रॉम द वुडपेकर. सडनली दे थॉट ऑफ अ गुड हाइडिंग प्लेस. तो इस तरीके से वो अपने लिए एक हाइडिंग प्लेस ढूंढ लेते हैं और वो बचना भी चाहते हैं वुडपेकर से, और ट्री से वो गुस्सा भी है. दे रश्ड टू द ट्री एट थ्रो अ फ्यू होल्स इन द बार्क एंड सेटल डाउन अंडर देम. देयर नो होम वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल एंड दे हैड इनफ टू ईट. तो अब उनके पास एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है रहने के लिए. अब उन्हें ग्रास पर रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी उनके पास जगह मिल जाती है रहने के लिए. तो वो ट्री में होल्स करते हैं और उस ट्री के अंदर ही वो रहना शुरू कर देते हैं बीटल्स, और उन्हें एक बहुत कंफर्टेबल ये उनके लिए प्लेस हो जाता है. बट द ट्री सून बिकेम अ वेरी सॉरी साइट इंडीड. There were hundreds of little holes in the bark. A lot of dust came out of the holes as the beetles made more room for themselves when the tree moaned in pain. ठीक है, तो यहाँ पे ट्री में बहुत सारे होल्स कर लिए हैं जिनकी वजह से डस्ट जो है वो ट्री के अंदर जाती थी. ट्री पेन से बिल्कुल क्या कर रहा था, मोन कर रहा था. मोन मीन्स होता है एक मीन्स करहाना जिसे कहते हैं ना, करहाता है वो, और स्लो वॉइस में वो करहाता रहता है. द बीटल्स सेड, बीटल्स क्या कहते हैं, वट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दिस मॉर्निंग, कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी मॉर्निंग करने का. वाई डिड यू डिस्टर्ब द वुडपेकर सॉन्ग, नाउ योर डेज आर नंबर्ड, वी विल सून ईट यू अप. और यहाँ पे बीटल्स जो हैं वो क्या कहती हैं ट्री से कि तुम्हारे जो दिन हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, तुम्हारे दिन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, कि तुम हमेशा वुडपेकर के जो सॉन्ग को उसको क्यों डिस्टर्ब करते थे और क्यों तुम हमारा हंट कराते थे. The woodpecker understood the tree's problem. He said to the tree, "Hold on, friend. I will soon take these gluttons out, and then you can live in peace." और वो कहता है, gluttons यहाँ पे एक मीनिंग दिया है. gluttons का मीनिंग है those that eat and drink more than indeed, मीन ज़रूरत से ज़्यादा खाना या पीना. तो ट्री के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, बीटल्स फिल हो जाते हैं. तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, और इन ग्लटन्स को मीन्स ये जो बीटल्स उसके अंदर घुस गए हैं, उसके अंदर जा चुके हैं, उनको मैं क्लियर आउट करूँगा और तुम्हें मैं शांति दूँगा. विद दीज वर्ड्स द वुडपेकर स्ट्रक द बार्क विद हिज बीक एंड कॉट अ बीटल. ही स्ट्रक अगेन एंड कॉट अनदर बीटल, अनदर एंड येट अनदर. तो इस तरीके से जो वुडपेकर है, एज यू सीन द पिक्चर, वुडपेकर क्या करता है, वुडपेकर ट्री में होल्स में अपनी जो बीक है उसको डालता है और एक बीटल को 1 by 1 बीटल को निकालता रहता है, और ऐसे करके वो सारे बीटल्स को वहाँ से फ्री कर देता है, निकाल लेता है. द ट्री साइड विद रिलीफ.
जो ट्री है, जो पेड़ है, वो एक चैन की सांस लेता है. माई डियर वुड पैकर सेड द ट्री, यू आर अ ट्रू फ्रेंड. अब ट्री क्या कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त वुड पैकर, तुम मेरे एक सच्चे मित्र हो. द वुड पैकर स्टिल सेव्स द लाइव्स ऑफ ट्रीज बाय हंटिंग बीटल्स दैट लिव अंडर द बार्क. ठीक है, और आज के टाइम पे भी अभी भी जो वुड पैकर है वो बीटल्स को निकालते हैं, ट्रीज़ में से निकालते हैं और जो ट्री है उसकी लाइफ को बचाते हैं अभी के समय में भी. येस, वुड पैकर्स रियली आर फ्रेंड्स ऑफ द ट्रीज़. और हाँ, सच में ही जो वुड के पैकर्स हैं वो सच में ही ट्रीज़ के फ्रेंड हैं. तो इट वॉज अ स्टोरी अबाउट बीटल्स, ट्री एंड द वुड पैकर, कि किस तरीके से वुड पैकर जो है वो ट्री के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं. तो इट वॉज योर चैप्टर फ्रेंड्स ऑफ द ट्रीज. थैंक यू एवरीवन.